नमस्कार दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। यस, यही जीवन की सीख है फ्रेंड्स, जो आप समाज को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप उत्साह के साथ बिजनेस को करेंगे तो सामने से भी उत्साहित लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर एक नॉन एक्टिव आदमी मोदी केयर की दुनिया में 6 एक्टिव लोगों की तलाश कर रहा है। हर नॉन एक्टिव आदमी 6 एक्टिव लोगों की तलाश कर रहा है, लेकिन नॉन एक्टिव लोगों को एक्टिव लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले एक्टिव किसको बनना पड़ेगा? हमको खुद एक्टिव बनना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसलिए जैसा आप देंगे समाज को वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। यस, नाम विकास को है फ्रेंड्स। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं हुई, गांव में पढ़ाई लिखाई हुई। फादर किसान थे, धीरे धीरे कुछ पढ़ना शुरू किया, शहर में आए, ग्रेजुएशन किया, लेकिन क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सके और एक कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग हैं फार्मा बैकग्राउंड से यहाँ पे, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा काम करने वाले आप लोग। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए, क्योंकि बचपन से सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद एएसएम हो गए, एज ए एरिया मैनेजर प्रमोट हो गए और उसके बाद कुछ और समय के बाद में, जैसे कि सर ने बताया, रीजनल सेल्स मैनेजर बन गए और पूरा यूपी देखने लगे अपनी कंपनी में। जिसके पास में कुछ ना रहा हो, अगर उसकी जिंदगी अच्छी चलने लग जाए, उसको किसी की बात समझ में आती है? नहीं आती है। मेरे साथ भी वही हुआ फ्रेंड्स। कहते हैं कि गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। जब हमारी जिंदगी थोड़ी बहुत ठीक चल रही होती है, हमको किसी की बात समझ में नहीं आती है और महान जिंदगी हमारी कभी बन नहीं पाती है। मुझे एक बार एक फोन आया, मैं लखनऊ में था, उसमें पोस्टिंग थी। हमारे बहुत ही पुराने मित्र, उनका फोन आया कि विकास एक नया काम शुरू किया है, तुम अपना आधार कार्ड को भेज दो। मैं समझ गया, क्योंकि इस तरह के नए कामों के बारे में मैंने कुछ पहले भी सुन रखा था। मैं समझ गया जरूर कुछ नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम होगा। आप लोगों को भी कभी फोन आया है? कभी किसी ने अप्रोच किया है? यस, वेरी नाइस फ्रेंड्स। और आपका जवाब पता नहीं क्या रहा हो, और मैंने छूटते ही कहा कि हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूं, मैं किसको साबुन तेल की बात करने जाऊंगा। आपके मन में भी कभी न कभी किसी के मन में आया होगा। लेकिन दोस्त, जो हमारे फ्रेंड थे, बड़े भाई की तरह थे, उन्होंने कहा मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि इस काम को शुरू करना है। आप लोगों की जिंदगी में क्या कोई ऐसा दोस्त है? थैंक गॉड, मेरी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त था जो मेरे ऊपर अपना अधिकार समझता था और उसने मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस को ज्वाइन करा दिया। मैं चाहूंगा एक बार हमारे फ्रेंड के लिए उस दिन जब मुझे वो फोन कर रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि मैं उनके ऊपर एहसान करने जा रहा हूं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के क्या महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया था। तो आज आपको अगर किसी ने बुलाया है, यकीन मानिए वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, जिसने आज आपको यहाँ पर बुलाया हुआ है और आज आपकी जिंदगी यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगी। तो एक बार जिसने बुलाया है उसके एक बार जोड़ा। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कोई भी एक बंदा आज मेरी स्टोरी से रिलेट कर सके, और अगर यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के दिमाग में भी ये बात चली जाए कि इस बिजनेस को करके मेरी जिंदगी बदल सकती है, और वो काम शुरू कर दे, और आने वाले 2 से 3 साल के बाद अगर वो यहाँ पर आकर के बोल देता है कि मैंने विकास श्रीवास्तव जी को सुना था जो कानपुर से आए थे और उनकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी, वो मेरे लिए वर्थ इट होगा। उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया जबरदस्ती, लेकिन मैं मार्केटिंग फील्ड से था फ्रेंड्स,
बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हैं मार्केटिंग वाले लोग। मुझे लगता था मुझे कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है। मैंने भी थोड़ी सी होशियारी करी और आधार कार्ड अपना नहीं भेजा फ्रेंड्स, अपनी वाइफ का भेज दिया। तो नतीजा यह है कि आप जितने भी पैसे जाते हैं तो वाइफ अकाउंट में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर काम शुरू हुआ, शुरू कुछ नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया, मैसेज आ गया और अब हमारे अप्लाई को मैंने सोचा चलो बला टली आधार कार्ड तो भेज ही दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, उनके फोन आने लगे, किस लिए कि कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है। जब आपके अपलाइन आपके शहर से दूर होते तो आप बहुत रिलैक्स होते। मैं लखनऊ में रहता था, वो कानपुर में रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी। हर बार केवल ये बोल रहा होता था अभी टाइम नहीं, अभी मैं वर्किंग पे हूँ। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, मैं आवेदन था जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं मंडे को बैग लेके अपने घर से निकलता था, शनिवार को एंट्री करता था, संडे का केवल एक दिन मिलता था। तो मेरे लिए कहना बहुत पर्याप्त था कि मेरे पास में टाइम नहीं है। जब भी वो फोन करते थे, करते करते फ्रेंड 6 महीने बीत गए, मैंने एक भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। 6 महीने का लंबा टाइम और मेरे अप्लाई का फॉलो, एक भी प्रोडक्ट परचेज क्यों नहीं किया? परचेज कर सकते थे, हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन क्यों नहीं परचेज किया? कि जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता नहीं पूछना। अगर एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो ये फिर पीछे पड़ जाएंगे, और उनसे बचने के लिए मैंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। एक दिन फिर फोन आया, वाइफ सुन रही थी, बड़े भाई कैसे थे वो हमारे, बोले आप 6 महीने से डाल रहे हैं, हम लोग हर महीने प्रोडक्ट परचेज करके लाते तो वहीं कहीं से, एक बार यहाँ से परचेज करो। तो उसने एक मैसेज यहाँ पर भी है, जब आप दिल से थोड़े से भी अच्छे होते हैं ना तो ऊपर वाला आपकी मदद करने लगता है। वाइफ ने उनकी बात बार बार कर रही थी, वो उनको दुखता था हर बार कि इनकी बात को मान नहीं रहे हैं, और उन्होंने ये अच्छाई की वजह से कहा एक बार प्रोडक्ट तो परचेज कर लीजिए। प्रोडक्ट तो कहीं कहीं चलाते नहीं है। और दोस्तों वही टर्निंग पॉइंट था, हम लोग गए डीपी पे गए, वहां पे प्रोडक्ट खरीदे, लगभग 2600 रुपए के हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे थे, खरीद करके ले आए। वाइफ हमारी बिग बास्केट वगैरह से बहुत शॉपिंग करती थी, बहुत सामान रखा हुआ था, वो सामान एक महीने फिर रखा रहा, यूज नहीं किया। मैं बनारस गया हुआ था वर्किंग पे, वाइफ का फोन आया, उनको सेंसिटिविटी थी दांतों में, 2 सालों से दांत नहीं ठीक हो रहा था। उनका फोन आया कि मेरा पेज खत्म हो गया था जो डॉक्टर ने लिखा था, अब क्या करूं, दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगा, तभी मिल सकता है। बोले तब तक हम क्या करेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी ज्यादा। मुझे याद आया कि जो मोदी केयर का सामान आया हुआ है उसमें एक पेस्ट भी रखा हुआ, बड़ी तारीफ करते थे वो। उन्होंने कहा बस उस समय का काम निकालने के लिए कि चलो एक काम करो, वो वाला पेस्ट जब तक आप 2-3 दिन यूज करो और मैं आऊंगा तो पेस्ट लेता आऊंगा। और दोस्तों वो पेस्ट यूज करना था, हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो। और मैंने भाई से पूछा कि क्या हाल है दांत का। उनका दांत वो भूल चुकी थी कि दांत का सेंसिटिविटी जो वाली प्रॉब्लम थी वो होती क्या चीज है। 3 दिन के अंदर फ्रेंड्स, और वहीं से हम लोगों का सफर शुरू हुआ। फिर भी मैंने बिजनेस करना शुरू नहीं किया। एक तसल्ली मिली कि वो हर बार कहते थे प्रोडक्ट खरीदने नहीं, चलो प्रोडक्ट को यूज कर लिया करेंगे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मैं एक दिन कानपुर गया हुआ था, मेरे वो फ्रेंड मुझे मीटिंग में लेकर चले गए, जैसे आज यहाँ पर आप लोग बैठे हो। उन्होंने उस समय तक क्या किया था, मेरे नीचे 1-2 लोगों को डाल दिया। कुछ लोग तो अप्लाई करते हैं कभी कभी मदद, उन्होंने 1-2 लोगों को मेरे नीचे ज्वाइन करवा दिया था। मैं बीच में वहीं कहीं बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी और मैं बड़ा नाराज था कि मुझे मीटिंग में क्यों ले आए। हाथ बांध करके बैठा था। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ताली शायद पहली बार आ रहे होंगे, ताली बजाने में मुश्किल आ रही होगी। मैंने भी हाथ बंद कर रखे थे, कुछ भी करूँ मैं ताली नहीं बजाऊं। मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर के केवाई में ताली नहीं बजानी, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स उस मीटिंग में माहौल क्या रहता है। थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ अपने आप खुल गए और मैंने थोड़ी देर बाद पाया मैं भी ताली बजा रहा था। माहौल रहता है, क्यों? यहाँ पे आपको सारे चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाहर मार्केट में चले जाइए, हर आदमी गमगीन है कि क्या सब लोग हंसते मुस्कुराते, माहौल यहाँ का ऐसा होता है। थोड़ी देर बाद कंडीशन शुरू हुई और उसमें वहां पे बहुत ज्यादा क्योंकि बड़े लेवल्स नहीं थे तो 13% को भी स्टेज पे बुलाया गया। मेरे अपलाइन का लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा आप भी जाओ। आप लोग साथ कभी होता होगा, जो लोग नए हैं उनको बताना पड़ता है कि आपका फला लेवल हो गया, आप भी स्टेज पे जाएंगे, होता नहीं? मैं भी नया था, मुझे पता नहीं था, मैंने केवल एक बार सामान खरीदा था और मुझे कहा 13% हो गए चले जाओ।
मैंने कहा हम कैसे 30% था? बोले चले लॉक हो गया। मैंने कहा हम बोलेंगे क्या? बोले नाम बताना। मैं स्टेज पर आया और 13% हो गया। अगर मैं कुछ करने लगूंगा तो शायद जिंदगी बदल सकती है। छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को बदलने का काम करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं सभी लोगों से, आज अपनी टीम में आप लोगों को भी एक मैसेज देके जाता हूं, अगर आपकी अपलाइन का कोई भी मीटिंग कहीं भी सेट हो जाए, अगर 100-150 किलोमीटर के दायरे में है, उस मीटिंग को कभी मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि मीटिंग से ही दोस्तों लोगों की जिंदगी बदलती है, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सी मीटिंग आपकी जिंदगी बदलेगी। इसलिए हर एक मीटिंग को देखिए। मैं 10 से लखनऊ से कानपुर गया था, अब मैंने लौटना शुरू किया लखनऊ की तरफ। अब दिमाग काम कर रहा है, मेरे मन में आया अब इस बिजनेस को करना है। जो आदमी 6 साल से बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो कहां तैयार हुआ? एक इवेंट में। इसलिए दोस्तों, इवेंट ही जिंदगी बदलते हैं। अगर आप इवेंट में आते रहेंगे और अपने लोगों को इवेंट में लाते रहेंगे, इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोके। सोचता जा रहा था, प्लानिंग कर रहे थे इस काम को कैसे करना है। घर पहुंचा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि बिजनेस को वाइफ को भी बताऊंगा और हम लोग मिल करके अच्छे से करेंगे। घर पहुंचा तो क्या हुआ, वाइफ को बताया कि बहुत शानदार बिजनेस है, अब मुझे समझ में आ गया है, अब हम लोग करेंगे इसको। उन्होंने कहा खबरदार अगर मोदी जी की बात दोबारा नहीं करते। आप लोगों के साथ भी किसी साथ हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, कभी आपकी वाइफ मना कौन करेगा? जो आपका सबसे करीबी होगा, जो सबसे करीबी होगा वही आपको मना करेगा। पहले वाइफ ने मना किया, आपके हो सकता है पिताजी मना कर दें। क्यों? उन्होंने कुछ देखा नहीं। वाइफ देखती थी मंडे टू सैटरडे तो वैसे टूरिंग पे रहते हैं, अगर ये बिजनेस करने लगे तो संडे भी चला जाएगा। उनका ये सब करने की जरूरत नहीं, जिंदगी ठीक चल रही है। मैं उनको मना नहीं कर पाया था, मैंने कहा चलो छोड़ो। ऐसे आपके बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे जो आज आपके जाते समय बोलेंगे कि सर इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। अगर कल के बाद आपका फोन उठाना बंद कर दें तो क्या करना है? उनके पास जाना है और उनको हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठकर इस सिस्टम के बारे में फिर से जानकारी देनी है। जब साथ में जानकारी देंगे, दोनों लोगों के सपने देखेंगे और दोनों लोग मिलकर के काम करना शुरू करेंगे और वही व्यक्ति 2 से 3 साल के बाद यही पर आकर के बोलेगा कि सर आपने मेरी जिंदगी बदली। अब लाइन के फोन उठाने बंद कर दिए कि अब चलो फोन उठाने का मतलब कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता है, हम लोग फोन उठाना बंद कर। सबसे आसान काम क्या है? फोन मत उठाओ, है ना? आप लोग कुछ लोग हैं ऐसे जो फोन नहीं उठाते, कोई पता नहीं है कौन नहीं बोलना। यस सर, एक बार तालियां बजा दी सभी लोगों को। तो जीवन में फिर से उलझ गए, नौकरी चलने लगी और ऐसे ही लाइफ फिर से शुरू हो गई। अपलाइन का फिर फोन, क्या बोलते थे? काम शुरू करो, कुछ लोगों को बताओ। मैंने कहा सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर से बहाना हम लोग क्या बताते हैं? टाइम नहीं। क्यों यही बहाना बनाते? एक दिन वो नाराज हो गया, गुस्सा आपने क्यों कहा? उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे। पहला ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पास वाकई में टाइम नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल टाइम नहीं है। उनका कितने साल से नौकरी कर रहे हो? मैंने कहा करीब 22-23 साल हो गए। बोले बिल्कुल टाइम नहीं, वाकई में? मैंने कहा बिल्कुल टाइम नहीं है। दूसरा उन्होंने सवाल पूछा, उसने मुझे झकझोर दिया। बोले पैसे हैं? जैसे अभी यहाँ पे सन्नाटा, वैसे मेरे दिमाग में भी सन्नाटा हो गया। मैंने कहा पैसे भी नहीं। बोले 22-23 साल हो गए तुमको नौकरी करते हुए, ना तो समय है और ना पैसा है, तो अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे? वो टर्निंग पॉइंट था फ्रेंड्स, वो सवाल। अभी हम लोग क्या करते हैं? हमारे डाउनलाइन हमारे साथ काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम हमेशा कटोरा लेकर के जाते हैं, रिक्वेस्ट के अंदाज में बात करते हैं, क्या भैया आपका आधे घंटे का समय मिल सकता है क्या? वो कहता नहीं, टाइम नहीं मिल। जब आप आंखों में आके डाल करके सवाल पूछना सीख जाएंगे ना फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर एक आदमी को इस बिजनेस की जरूरत है। हर एक जो लोग ये कह रहे हैं हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनके यहाँ जाकर के देखिएगा
4 साल पहले जब आप गए थे, जो बेडशीट बिछी थी वही आज भी बिछी हुई। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिक स्थितियों की बात कर रहा हूं। वही बेडशीट आज भी है। अगर आप 5 लोग चले गए हैं तो 3 कप दूसरे आते हैं, 2 कप दूसरे आते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछिए कैसा चल रहा है, लोग क्या बोलते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहते हैं नहीं कहते? नहीं फ्रेंड्स, उनकी आंखों में आंखें डाल करके अगर आप सवाल पूछना सीख गए तो उनकी जिंदगी तो बदलेगी, आपकी भी बदल जाएगी। बोले इस सिस्टम में आ जाओ, ये सब कुछ एक साथ मिल सकता है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो बॉस पसंद नहीं आते। बॉस कितना भी अच्छा बॉस होता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जॉब बैकग्राउंड से नौकरी करते हैं, आप ऊपर कर सकते हैं, वेरी नाइस, बॉस अच्छा लगता है। एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं या बॉस से? जवाब दीजिए प्लीज। बीवी बच्चों से। बीवी बच्चों से, लेकिन ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? बॉस के साथ। बीवी बच्चों के साथ समय बिताना है? यस। स्वागत है मोदी केयर में, आ जाइए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट, कुछ इनको सीक्रेट बताते जाऊंगा आज आप लोगों को। और फ्रेंड्स, मैंने पहली बार जब काम को शुरू करते हैं तो उन्होंने एक चीज और फिर से बोली आ जाओ, हम तुमको बताते हैं इस काम को कैसे करना है। आप भी अपने डाउनलाइन को बोलते होंगे ना। मैंने क्या कहा, सर चिंता मत करिए, हम मार्केटिंग में 22-23 साल हो गए हमको काम करते हुए, आपको बताना नहीं पड़ेगा कैसे करना है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए, मैं उनकी मुस्कुराहट का अर्थ उस समय समझ नहीं पाया। मना नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा कर लो। मैंने 2 महीने काम किया। जिसके पास जाता था समझाने के लिए, वो हमको आधे घंटे बैठा के समझाता था। बोले आरएसएन साहब आपको क्या हो गया, नौकरी में दिक्कत चल रही है क्या? मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? बोला आपको साबुन से बेचने का काम रह गया है, इतनी बड़ी पोस्ट है, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा यार बात तो सही। एक आदमी ने कहा, मैंने टॉलरेट किया, दूसरे के पास गया उसने भी यही जवाब, तीसरे के पास गया उसने भी यही जवाब। मैं समझ गया कि गलत धंधे में पड़ गया। फिर से डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे। होता है कुछ लोगों के साथ में? यस सर। सबके साथ होता है फ्रेंड्स। जीतते वही हैं जो इन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं, जैसे लोगों के तो बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया, फिर से गाड़ी रुक गई। और ये जो गाड़ी बार-बार चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, कहीं पहुंचती नहीं है। हमारा भी बिजनेस कहीं पहुंचा नहीं। हाँ, प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, वाइफ को प्रोडक्ट पसंद आने लगे, तो हम लोग करना शुरू कर दिया। और फिर से आप का फोन उठाना बंद, आप भी करते हैं ना। एक बात मैं एक और सीक्रेट आप लोगों को बताता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं? सभी लोग। एक और जबरदस्त सीक्रेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप कर लीजिए। एक सीक्रेट और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने बस का सफर किया है? कभी बस से कभी सफर किया होगा कभी ना कभी। बस में सबसे ज्यादा झटके किस आदमी को लगते हैं, जो ड्राइवर के नजदीक होता है या सबसे पीछे होता है? सबसे पीछे होता है। सबसे पीछे वाले को झटके ज्यादा लगते हैं। क्यों मालूम है? जो आदमी जितना ज्यादा ड्राइवर के नजदीक होता है उसको उतने कम झटके लगते हैं। और इस बिजनेस में जो आदमी अपने अपलाइन के जितना ज्यादा करीब होता है उसको भी झटके कम लगते हैं। बिजनेस चल नहीं रहा ठीक से दोस्तों, यकीन मानिए सिर्फ एक काम करना शुरू कर दीजिएगा। डेली सुबह उठ करके सबसे पहला फोन अपलाइन को करना शुरू कर दीजिए। जो बिजनेस आपका रुका हुआ है वो दौड़ने लगेगा। अपन क्या करते हैं, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ बड़ी मजबूरी थी, मेरे जो अपलाइन थे बड़े भाई जैसे, कब तक आप बात करोगे? अल्टीमेटली एक दिन फोन उठा लिया। उन्होंने कहा क्या बात है? हमने कहा कोई सुनता नहीं, हमारे साथ कोई नहीं होता। जबकि बात कितने से करी थी? 4 लोगों से। हम 4 लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, यानी कि सब खत्म। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर से सवाल पूछा,
नेटवर्क मार्केटिंग में जो आदमी सवाल पूछना सीख जाता है वो 100% सक्सेस हो जाता है। उन्होंने कभी भी बताया कुछ नहीं, हमेशा सवाल पूछा, फिर से सवाल पूछा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ इस बिजनेस से लाखों रुपए लोगों को मिलते हैं, क्या तुमको भी चाहिए? मैंने कहा चाहिए तो बोला एक काम नहीं करना, जो हम बता रहे हैं उनको करना शुरू करो, अगर वाकई में चाहिए कर सकते हो। अब जो आप बताओगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, जो कहोगे वो करूंगा। उन्होंने सिस्टम समझाया, फ्रेंड्स सिस्टम समझ में आया और कसम खा ली थी कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा लगे या ना लगे, जो ये बता रहे हूं करना शुरू करूंगा। और नतीजा यह हुआ, उस समय 21% का काम हुआ करता था। नतीजा यह हुआ उनकी बात को मानना शुरू किया और मैंने काम करने के लिए मन बना लिया। अब ये समय की समस्या आने लगी, मैं मंडे टू सैटरडे घर में नहीं रहता था। मैंने कहा किया कब जाएगा, तो दिन बचा संडे का। मैंने डिसाइड कर लिया संडे इस काम को करना है। वाइफ से कहा संडे काम करेंगे, वाइफ नाराज हो गई, बोले आप पूरे हफ्ते तो नहीं रहते हो, एक हफ्ते में एक दिन के लिए आते हो, वो भी आप काम नहीं करोगे। मैंने जब आपको भरोसा हो जाता है फ्रेंड्स, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। आप पास अगर भरोसा नहीं, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। मुझे भरोसा हो चुका था। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे 2 साल के लिए केवल अपने सारे संडे मुझे वापस कर दो, और 2 साल के बाद यकीन दिलाता हूं हर एक दिन संडे पर करूंगा। और 24 साल पुरानी नौकरी मात्र 24 महीनों में, यानी 2 साल के बाद मैंने रिजाइन कर दी। और जिस बॉस काम प्रणाली से डर लगता था, उसको जिंदगी भर के अपने पास से दूर कर दिया। और आज मेरे दोस्तों संडे घर से बाहर निकलते हैं, बाकी घर पे हैं। वाकई में इसलिए लगा रहा हूं, कुछ लोग केवल कहते हैं। जो लोग भी वाकई अपने बीवी बच्चों से वाकई में प्यार करते हैं, मोदी केयर इज द ओनली ऑप्शन। केवल यही एक ऑप्शन है जो हमारी आपकी सबकी जिंदगी को बदल सकता है। काम करना शुरू किया फ्रेंड्स, संडे काम करना शुरू किया। 8 महीने में डायरेक्टर बने थे, 18 महीने में एसडीओ बन गए। कंपनी की तरफ से कार मिली, 4 व्हीलर। और कार मिलते ही क्या हुआ, हाहाकार मच गया। जिन लोगों के पास जाते थे बताने के लिए, सुनते नहीं थे, उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने बहुत नियर एंड डियर लोगों के पास। मैं अपने बड़े भैया के पास गया, बल्कि गया नहीं उनको तो मालूम था कि मैंने कुछ करना शुरू किया कर दिया है। मैं घर गया, फतेहपुर का मैं रहने वाला हूँ, रहता लखनऊ में था जॉब की वजह से। जब घर गया तो घर जाने के बाद जितने भी हमारे जानने वाले सबको काम दिखाने निकल जाता था और दिन भर के बाद लौटता था। मैं 2 दिन के लिए जाता था केवल। भैया बोले कि घर पे आता, घर पे रहता नहीं, घूमता रहता है। वाइफ से पूछा, बोले इन्होंने मोदी के बिजनेस शुरू किया। भैया बहुत ज्यादा नाराज हुआ। जब मैं लौट करके शाम को घर आया, बैठाया गया, बड़ी सिस्टर को बुलाया गया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। मीटिंग करी जाती है ना, मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और दोनों लोगों ने उसको समझाने की कोशिश करी कि सब फालतू के धंधे में मत लो, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है और वही नौकरी करो, ये सब बिजनेस के चक्कर में मत करो। जब बहुत देर हो गई, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मोदी तय करना है तो फिर हम लोगों से मतलब रखना बंद करो। किसी के साथ हुआ है? बहुत कड़वा अनुभव है, हुआ है ना। 100% सक्सेस होने वाले हैं। एक सवाल पूछा था, जब वो बार मोदी को छोड़ने की बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक सवाल उनसे पूछा था। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, मैं मोदी को छोड़ देता हूँ, मेरी प्राइवेट जॉब है, दिन भर रोड पे रहता हूँ, अगर कभी कोई भविष्य में मेरे साथ हो जाता है तो केवल कोई 2 नाम ऐसे बता दीजिए कि जिस तरह से मेरे ना रहने के बाद जिस तरह से मैं अपने परिवार को रखना चाहता हूँ, जैसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे अपनी वाइफ की हर मांग पूरी करना चाहता हूँ, उस तरह के कोई 2 नाम ऐसे हैं आपकी नजर में जो मेरे बाद मेरे परिवार को सब चीजें दे सके?
ये सवाल मुझको समझ में नहीं आया। बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे इस काम को करने दीजिए। उन्होंने फिर भी मन नहीं बनाया। दोस्तों 18 महीने तक हमारे भैया से हमारी बातचीत नहीं हुई। बच्चों के पास फोन आते थे, उनसे बात होकर के फोन रख दिया जाता था। और इस मुश्किल घड़ी में ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ देते हैं जिनको बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होता है। मुझे बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा था। मैंने कहा कोई नहीं, एक न एक महीने काम हो जाएगा और वो भी हमसे बात करने लगेंगे। 18 महीने हो गए फ्रेंड्स, एसईडी क्वालिफाई हुआ। हम लोगों को कार मिलने वाली थी, सर ने चाबी पकड़ाई थी हम लोगों को, और उस इवेंट में मीटिंग में कार देनी थी। हमने भैया भाभी को बुलाया, वो लोग आए। उन्होंने भी 2-3 महीने पहले कार खरीदी थी, अकेले जाकर के ले आए थे। उन्होंने सोचा कार लेना है, ऐसे कुछ सिस्टम होगा। वो लोग आए मीटिंग में, उन्होंने देखा पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, कार बाहर सजी हुई खड़ी हुई। बोले ये कैसे कार मिलती है? हम लोगों का खूब सम्मान हुआ। सर ने हमें कार की चाबी पकड़ाई, सबने थोड़ा थोड़ा बोला और भैया भाभी पीछे बैठ करके रो रहे थे। वहां के उस इवेंट के बाद हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद में हमारे एक और सीनियर लीडर हैं अशोक मौर्य सर, वो भी साथ में बैठे हुए थे घर पे। भैया ने कहा ये बताओ इसको कैसे किया जाता है, चलो शुरू करें। सब लोग आएंगे, केवल आपको करना क्या पड़ेगा, अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? सब कुछ होने वाला है। जब फ्रेंड्स एसईडी बने, उसके बाद प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बने, हाउस फंड, कार फंड, अभी मैं एक चीज भूल ही गया, मलेशिया की ट्रिप भी हम लोगों की क्वालिफाई हुई। मतलब सब कुछ होने लगा धीरे धीरे करके। नए प्लान के हिसाब से डायरेक्टर क्वालिफाई किया और कुल मिलाकर कितना समझ लीजिए फ्रेंड्स, जिंदगी 1 साल लगभग 15 महीने उसको जॉब छोड़े हुए हो गया है और टोटल समय 3 साल 3 महीने हुए हैं। अगर आप 3 से 5 साल का धैर्य रख सकते हैं तो इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो सकते हैं। 100% सक्सेस। 3 से 5 साल क्या करना है, क्यों करना है, वो आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। 3 से 5 साल इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार 6 महीने तक में तो हमको बिजनेस समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं जोड़ने का बिजनेस है। आप लोगों को लगता है लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? कुछ लोग समझते हैं सामान बेचने का बिजनेस है। कुछ लोगों को 1-2 साल हो जाता बिजनेस समझ में नहीं आता और वो सोचते हैं पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। और जब तक आप समझते हैं, सीखते हैं, उसी की बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। 3 साल का कमिटमेंट करिए फ्रेंड्स। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा 1-2 लाइनों से। बिजनेस को सीखने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, मानते हैं इस चीज को? क्यों? क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में लाइन पूरी करिए आप लोग, बहुत कागज लगते हैं, वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अगर आपको कमिटमेंट करिए, आप सीखना शुरू करेंगे। अभी बिल्कुल नए परिंदे हैं, आप उड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 2-3 महीने में बहुत बड़ी सफलताएं नहीं आती है, थोड़ा सा समय लगेगा। धैर्य रखिए, सीखना शुरू करिए। तो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और अगली लाइन समझने का, जोड़ने की कोशिश करिएगा। लोगों को जोड़ने चले जाते हैं, जोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, लोगों से जुड़ना है। ये जोड़ने का काम नहीं है, लोगों से जुड़ने का काम है। जब लोगों के दिल से जुड़ेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनका सॉल्यूशन यहां पर बताएंगे, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो अगली लाइन है कि जिस्म की बात नहीं थी फ्रेंड्स, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। और लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है।